मैजिकल आयरन मैन रोबोट, हल्क मॉन्स्टर रोबोट। एक बार अर्जुन नाम का एक साइंटिस्ट एक लैब में अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये बात अर्जुन के बॉस को पता चलती है, तो वो अर्जुन के पास लैब में आता है और अर्जुन से कहता है, अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो? तब अर्जुन अपने बॉस को बताता है, सर मैं एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार इस रोबोट में कुछ न कुछ खराबी आ जाती है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ सर। अर्जुन के बॉस का नाम प्रोफेसर था और वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो अर्जुन से पूछते हैं, तुम आखिर ये रोबोट क्यों बनाना चाहते हो अर्जुन? मैं इस रोबोट को बनाकर अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। तब अर्जुन का बॉस प्रोफेसर कहता है, रोबोट बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर अर्जुन कहता है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ सर। तब प्रोफेसर और अर्जुन एक रोबोट बनाने में लग जाते हैं और कुछ दिन गुजर जाने के बाद अर्जुन और प्रोफेसर एक एडवांस रोबोट बना लेते हैं। अपने रोबोट को देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सर मुझे आपका कौन सा काम करना होगा? तब प्रोफेसर अर्जुन को बताता है, ये दुनिया अब खतरे में है। इस दुनिया में कुछ राक्षस रुद्राक्ष ढूंढने के लिए इस धरती पर आए हैं, ताकि वो इस दुनिया के इंसानों को मारकर यहाँ पर अपनी दुनिया बसा सकें। अगर किसी राक्षस को वो रुद्राक्ष मिल गया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और फिर वो इस धरती को तबाह करके अपनी एक अलग दुनिया बनाएगा। तब अर्जुन पूछता है, सर हम इस राक्षस को कैसे रोक सकते हैं? इसका एक ही उपाय है अर्जुन, तुम इस रोबोट के जरिए उस रुद्राक्ष को ढूंढोगे। अगर तुम इस रुद्राक्ष को मेरे पास ले आए तो मैं इससे एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जिसमें एक राक्षस की पावर होगी, लेकिन वो एक रोबोट की तरह हमारी बात मानेगा। तब अर्जुन कहता है, सर वो रुद्राक्ष मुझे कहाँ मिलेगा? तब प्रोफेसर अर्जुन को बताता है, तुम राक्षसों की बस्ती में चले जाओ, वहाँ तुम्हें इस रोबोट की मदद से एक छोटे राक्षस को मारना होगा। उसे मारने के बाद वो रुद्राक्ष तुम्हें खुद अपने पास ले आएगा। अर्जुन अपने रोबोट को लेकर राक्षसों की बस्ती में आता है, जहाँ पर सारे राक्षस रहते थे। तब अर्जुन अपने रोबोट से कहता है, चौकन्ने रहना रोबोट, हम पर वो राक्षस कभी भी हमला कर सकता है। तब रोबोट कहता है, ठीक है बॉस, आप फिक्र मत करें, मैं इस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वो दोनों उसी जंगल में जा रहे थे कि अचानक एक राक्षस की आवाज आती है। वो आवाज बहुत भयानक थी। तभी अचानक एक राक्षस अर्जुन और उसके सुपर रोबोट पर हमला कर देता है। सुपर रोबोट अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए उस राक्षस को खत्म कर देता है। राक्षस को खत्म करने के बाद अर्जुन और रोबोट थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें वो रुद्राक्ष मिल जाता है। अर्जुन उस रुद्राक्ष को लेकर अपने बॉस प्रोफेसर के पास आता है। रुद्राक्ष जैसे ही आम इंसानों के पास आता है तो उसी जंगल में एक बहुत खतरनाक राक्षस जाग जाता है। वो राक्षस सबसे ज्यादा शक्तिशाली हल्क मॉन्स्टर था। तब हल्क मॉन्स्टर कहता है, अच्छा तो वो रुद्राक्ष तुम्हारे पास है इंसानों, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वो हल्क मॉन्स्टर पास के एक गांव में आकर तबाही मचाने लगता है। इस बात का पता अर्जुन को चलता है और वो अपने बॉस से कहता है, सर गांव में एक और राक्षस आ गया है जो हर तरफ तबाही मचा रहा है, अब हम क्या करेंगे? तब प्रोफेसर कहता है, हम इस खतरनाक राक्षस को सिर्फ रुद्राक्ष से रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एक ऐसा पावरफुल रोबोट बनाना होगा जो इस राक्षस का सामना कर सके। मुझे फिर उस रोबोट में रुद्राक्ष की शक्तियां डालनी होंगी, लेकिन उसके लिए मुझे काफी समय चाहिए। तब तक तुम इस रोबोट को लेकर गांव में जाओ और इस राक्षस को रोको, तब तक मैं एक आयरन मैन रोबोट बनाता हूँ। अर्जुन अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में जाता है। तब वहां पर हल्क मॉन्स्टर गांव में घरों को तोड़ रहा था। अर्जुन अपने सुपर रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और इस हल्क मॉन्स्टर को रोको जब तक प्रोफेसर आयरन मैन रोबोट लेकर यहाँ पर नहीं आ जाते। तब रोबोट कहता है, ठीक है बॉस, मैं इस हल्क मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक हमारे प्रोफेसर इस आयरन मैन रोबोट को यहाँ पर नहीं लेकर आते। वहाँ लैब में प्रोफेसर ने मैजिकल आयरन मैन रोबोट तैयार कर लिया था।
तब प्रोफेसर कहता है, अब मैं जल्दी से इस रोबोट में अपनी चिप लगा देता हूँ। मुझे वहां जाकर अर्जुन की जान बचानी होगी। इधर गांव में सुपर रोबोट और हल्क मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था और वो रोबोट पर भारी हो रहा था। तब मैजिकल आयरन मैन रोबोट उड़ता हुआ हल्क पर गोले बरसाने लगता है। इतने में हल्क मॉन्स्टर सुपर रोबोट पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब प्रोफेसर का मैजिकल आयरन मैन रोबोट हल्क मॉन्स्टर रोबोट पर हमला करता है। हल्क मॉन्स्टर की ताकत अब थोड़ी कम हो चुकी थी, इसलिए आयरन मैन रोबोट हल्क मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम वीर और दूसरे का नाम करण था। वो दोनों कोई भी ढंग का काम नहीं करते थे। सारा दिन गांव में आवारा फिरते या फिर ढाबे पर बैठे रहते थे। कभी शहर में तो कभी जंगल में घूमते रहते। एक दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें एक बड़े से पत्थर के पीछे कोई चीज नजर आई। उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो एक स्पाइडरमैन था जो कि बहुत घायल था और बेहोश पड़ा था। तब करण वीर से, अरे ये तो एक स्पाइडरमैन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है और बेहोश क्यों पड़ा है यार, काफी घायल भी है। अबे मुझे क्या पता इसे क्या हुआ है, चल इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, होश में आएगा तो सब पता चल जाएगा। तब उस स्पाइडरमैन को एक ट्रैक्टर पर उठाकर वो दोनों डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने स्पाइडरमैन रोबोट का इलाज करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद स्पाइडरमैन को होश आया और वो उठकर बैठ गया। मुझे यहां पर कौन लेकर आया है? तब डॉक्टर ने कहा, ये दोनों लड़के तुम्हें मेरे पास लेकर आए हैं। मैं एक शक्तिशाली स्पाइडरमैन रोबोट हूं। दुश्मन से लड़ते हुए मैं बेहोश हो गया और काफी घायल भी हुआ। तुम दोनों ने मेरी बहुत सहायता की है। तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हें वही चीज दूंगा। ये सुनकर करण और वीर बहुत खुश हो जाते हैं और वो स्पाइडरमैन रोबोट को लेकर अपने घर चले आते हैं। वो रोबोट के बारे में किसी को नहीं बताते और उसे बड़े से कमरे में छुपा देते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा सा टाइटन मॉन्स्टर आता है। गांव का एक लकड़हारा उस टाइटन मॉन्स्टर को देख रहा था। तब वो लकड़हारा भागता हुआ गांव के सरपंच के पास आता है। अरे सरपंच जी, जंगल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया हुआ है, वो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे जंगल में मॉन्स्टर कहाँ से आ गया भाई? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो आप सब लोग चलकर खुद ही देख लीजिए। तब सरपंच कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके उस टाइटन मॉन्स्टर को देखने के लिए जाता है। वो टाइटन मॉन्स्टर शोर मचा रहा था और बहुत गुस्से में था। मैं एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर हूँ और मेरे पास बहुत सी शैतानी ताकतें हैं। मैं इस इलाके को आग लगा दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेचारा सरपंच डरकर सारे गांव वालों को लेकर वापस चला आता है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। तब सरपंच कहता है, हमें इस टाइटन मॉन्स्टर से निपटने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। अभी गांव वाले ये बात सोच ही रहे थे कि तभी टाइटन मॉन्स्टर उनके गांव में आ जाता है और पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। टाइटन मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए सरपंच पुलिस को वहां बुलाता है। पुलिस वाले अपने हेलीकॉप्टर और टैंक से उस टाइटन मॉन्स्टर पर खूब गोलाबारी करते हैं, लेकिन उस गोलाबारी का टाइटन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो पुलिस की सभी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। तब ये बात करण और वीर को पता चलती है और वो अपने स्पाइडरमैन रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए भेज देते हैं। स्पाइडरमैन और टाइटन मॉन्स्टर में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है।
स्पाइडरमैन रोबोट सच में बहुत शक्तिशाली था और वो टाइटन मॉन्स्टर को वहां से भगा देता है। टाइटन मॉन्स्टर को गांव से भागता देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और करण और वीर का शुक्रिया अदा करते हैं। तब गांव का सरपंच कहता है, बेटा करण, उस टाइटन मॉन्स्टर को ज्यादा वक्त मत दो, वरना वो अपनी शैतानी ताकतें फिर से जमा कर लेगा और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब हम उसको नहीं रोक पाएंगे बेटा, हमें उसका शिकार अभी ही करना होगा। तब स्पाइडरमैन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को ढूंढता हुआ जंगल में आता है। स्पाइडरमैन रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर अपने जालों के तीर बरसाने लगता है। जालों के वार से डेविल बहुत जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सभी गांव वाले टाइटन मॉन्स्टर की मौत पर बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।